2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तपस्या सफल हुई। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। 26 जनवरी साल 1950 आज देश का संविधान लागू हुआ। Recognized as the architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar played a pivotal role in its formulation. This constitution delineates the framework, processes, powers and responsibilities of government institutions, outlining fundamental rights, directive principles and लागू हुआ। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है और हर एक सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचो जरा, एक तरफ एक ऐसी किताब जिसे बनाने के लिए एक इंसान अपनी सेहत, अपनी आंखें, यहाँ तक अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, और दूसरी तरफ एक ऐसी दौर चल रही है जहाँ पर उसी किताब की कसमें खाकर उसी के पन्नों को रोज थोड़ा थोड़ा करके फाड़ा जा रहा है। आज हम बात किसी पार्टी या नेता की नहीं करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution of India is the supreme law of the land, the longest written constitution of any country on the earth. इंडिया उस लिविंग डॉक्यूमेंट्स की जो शायद आज आईसीयू में बंद है। आखिर कैसे बना ये और क्या कीमत चुकाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उसके सपनों को धोखा दे रहे हैं? चलिए आइए इस एक्सपोज्ड वीडियो को शुरू करते हैं। बात 1947 की है। देश नए नए आजाद हुए थे। देश का संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इसमें टोटल 7 लोग थे। कागजों पर सब सही था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ध्यान से सुनिएगा, इन 7 लोगों में से एक ने बीमारी की वजह से रिजाइन कर दिया, एक की मौत हो गई और कुछ लोग रेगुलरली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण घूम फिर कर देश का पूरा बोझ डॉक्टर अंबेडकर जी के कंधों पर आ गिरा। आप कल्पना कीजिए उस समय की प्रेशर को। कहा जाता है कि वो दिन में कोर्ट में होते थे और रात रात भर जग कर संविधान लिखते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी को डायबिटीज थी, उनका पैरों में तकलीफ था, आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। उन्होंने लगभग 60 देशों की संविधान का गहरा अध्ययन किया, अलग अलग कानूनी मॉडल्स, राइट्स और सिस्टम को समझा और उन सब से बेहतर चीज को छांटकर भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ये कोई कॉपी पेस्ट काम नहीं था दोस्तों, एक तपस्या थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की तपस्या। लेकिन रुकिए दोस्तों, लिखना तो बस एक शुरुआत था, असली जंग तो संविधान सभा में लड़ी गई। वहाँ 299 लोग बैठे थे। डॉक्टर अंबेडकर हर एक आर्टिकल, हर एक शब्दों को डिफेंड करना पड़ता था। लोग उन पर चिल्लाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार बहस इतनी ज्यादा हो जाती थी कि लगता था सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। वो चाहते तो कह सकते थे मैं ऐसा क्यों करूं, लेकिन वो सब इंसान का अपमान सहा ताकि आज हम सर उठाकर चल सके। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी देखकर डरते हैं। उन्होंने बनाया आर्टिकल 32। उन्होंने कहा था अगर मुझसे कोई पूछे कि इस किताब का दिल और आत्मा क्या है तो वो आर्टिकल 32 है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी पुलिस आपको बेवजह उठा ले, सरकार आपका घर बेवजह तोड़ने आ जाए, तो आपको किसी भी बाबू का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 32 आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। ये आपकी सुरक्षा कवच जैसा हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों, यही पर आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। दोस्तों, आज वही आर्टिकल 32 का क्या हाल है, अपना आंखें खोलिए और देखिए। आज हजारों लोग जेल में बंद हैं, बिना जांच किए, बिना सबूत के। जब वो कोर्ट जाते हैं तो उन्हें एक ही बात कहा जाता है कि प्रोसेस फॉलो करो, जबकि तुरंत ही हेबियस कॉर्पस लगना चाहिए था। उसमें ही महीनों का टाइम लग जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा डर यही था। उन्होंने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे निकले तो संविधान बुरा साबित होगा। आज नेता संविधान को जला नहीं रहा, लेकिन उसे इग्नोर जरूर कर रहा है। जब धर्म के नाम पर भेदभाव होता है तब संविधान रोता है, और जब गरीबों का आवाज दबाया जाता है तब आर्टिकल 32 अपना दम तोड़ता है। आज लोग नेताओं के भक्ति में इतना अंधे हो चुके हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनके पैर के नीचे से जमीन को खिसकाया जा रहा है। वीडियो खत्म करने से पहले डॉक्टर अंबेडकर जी की वो आखिरी चेतावनी सुन लीजिए जो उन्होंने 1949 में दी थी। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में भक्ति तानाशाही की सीधा रास्ता है। आज हम वही कर रहे हैं, नेताओं को भगवान बना दिए हैं और संविधान को मंदिर का मूर्ति, जिसे हम पूजते तो है लेकिन उसकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथों में है कि आप 26 जनवरी को सिर्फ झंडा फहराइएगा या फिर डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों को बचाएंगे जो अभी आखिरी सांसें ले रही है। क्योंकि याद रखिएगा, जब संविधान खत्म होगा तब आप और हम जैसे आम आदमी की आजादी खत्म होगी। दोस्तों, अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी। जब संविधान बदला जा रहा था तब हम क्या कर रहे थे? अपने आप से चीजों को समझने की कोशिश करिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ।